जयपुर में इन दिनों विंटेज कार का जलवा नजर आ रहा है और तमाम इस तरह की कारें हैं जो कि लोगों को लुभा रही है। ये अपनी तकनीकी क्षमता और चलाने में बेजोड़पन के चलते आज भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। ये अभी आप देख रहे हैं रोल्स रॉय की 100 साल पुरानी कार है और अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस कार ने अपना सफ़र तय किया है। इसके मालिक भी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस विंटेज कार को चलाने का अनुभव आज के इस आधुनिक दौर में किस तरह होता है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रंजीत मलिक। रंजीत जी, 100 साल पुरानी विंटेज कार, अलग ही प्राउड होता होगा जब सड़कों पे आप निकलते होंगे इसको लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। पुरानी गाड़ी देख के लोगों को बड़ी खुशी होती है और सब गाड़ी के पास आना या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफ़र तय किया है। इस कार की खूबियाँ अगर आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आपने भी इसे करीब 30-35 साल पहले कहीं से खरीदा था, कोई वजह होगी तभी तो इसे खरीदा होगा। देखिए, उस ज़माने में पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया था कि लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, बड़ा इंजन है, पेट्रोल तो पीती है। तो लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि पुर्जे नहीं मिलते थे। हम लोग जैसे शौकीन आदमी जिन्होंने कहा कि चलिए हम ढूंढ ढांड के निकाल के गाड़ी चालू कर लेंगे, हम लोग को गाड़ी मिल जाती थी। इस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात बता रहा हूँ। विजयनगर के साम्राज्य के उसके पर राजाओं के पास भी यही गाड़ी थी आपकी। और खूबी जानना चाहेंगे सर, जो आपको लगता है कि हाँ ये गाड़ी बेजोड़ है, अपनेपन में सब अलग है। तो इस गाड़ी की खासियत ये है कि सारे जो इसमें सिस्टम हैं वो डबल हैं, कि मतलब गाड़ी आपको घर ले आएगी। तो आज के दिन में भी 100 साल की पुरानी गाड़ी मैं रास्तों में चलाता हूँ, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आती मुझे जो लगे कि साहब देखिए ये इतनी पुरानी गाड़ी है इसलिए चल नहीं पाएगी। हमने 3000 करीबन किलोमीटर चलाए गाड़ी में। सस्पेंशन बोलिए या पिकअप बोलिए, अभी भी 50-60 किलोमीटर के स्पीड में आराम से गाड़ी चलती है। ब्रेक व्रेक सब ठीक ठाक ही हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नई गाड़ियों में आई है। कंफर्ट ज़्यादा है, एयर कंडीशनिंग है, सस्पेंशन है, वो सब तो अलग बात है। लेकिन जो इस गाड़ी की नज़ाकत है वो इस गाड़ी की नज़ाकत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आम आदमी ये जानना चाहेगा, कितना मुश्किल हो जाता है मेंटेनेंस, इसको रख पाना उसी तरह से, इसको उसी अंदाज में, उसी खूबसूरत तरीके से। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक बार ये जो जिन के पास ये गाड़ी थी वो उस ज़माने के बड़े अमीर लोग थे। सबसे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी यही मानी जाती थी। तो उन लोगों ने भी गाड़ी ठीक ठाक सी रखी। कौन कौन किन किन के पास? राजा विजयनगरम की गाड़ी थी ये। उसके बाद ये कंपनी की गाड़ी थी, बामलौरी करके कंपनी कलकत्ते में है। तो जिन्होंने गाड़ी रखी उन्होंने भी ठीक से रखी थी। इनमें गाड़ियों में ये है कि अगर आपने एक बार मरम्मत ठीक से की है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जुगाड़ू काम करने जाएंगे तो फिर गाड़ी दिक्कत करेगी, और जुगाड़ू कभी करना पड़ता है क्योंकि पुर्जे नहीं मिलते। लेकिन रोल्स रॉयस का मामला ये इतना अच्छा है कि एक बैकअप टीम विदेश में जहाँ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इसका अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इस ब्रांड के शौकीन बहुत हैं दुनिया में। तो इस कार को भी आपने देखा, इसकी खूबसूरती देखी, इसकी खासियत भी आपने सुना, और जब ये इनके मालिक इसे सड़क पर लेकर निकलते हैं तो एक शाही रुबाब वाला फील आता है। और उसी फील के लिए आज भी कई लोग अपनी विंटेज कारों को यहाँ पर संभाल कर रखे हुए हैं। विंटेज कारों को देखना समझना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब युवा पीढ़ी इन कारों को जानने की कोशिश करती है तो अपने आप में इस तरह के एग्जीबिशन काफ़ी खास हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एकदम मॉडर्न ज़माने के कारें बाज़ार में हैं। इस तरह की कारें कितना आप लोगों को अट्रैक्ट करती है और क्या जानने समझने की कोशिश करती हैं आप? Sir, what we could say that EVs or the Thars and the epic SUVs could never take the place of these vintage cars. These are the epic one, displaying the heritage, the luxury, and it's absolute. It cannot be taken place by any of the engines. Whether we are aware of the engine and the speed of not, whether we are not aware of the power that the today's car are bringing, but this will remain the epic and the absolute one, and the luxury will can never be taken over. ये बात तो है, लग्जरी इनका जगह नहीं ले सकती। अगर आपको मौका मिले एक विंटेज कार चलाने का, क्या फीलिंग होगी? Oh, it would be amazing to roam around, especially in the streets of Jaipur. I mean, it just shows luxury and royalty. But it's easy to drive in Jaipur road. No, I'm just saying that it's beautiful to ride. Like, it's a luxury. और आपको अगर मौका मिले तो? Sir, I think it's my dream to drive, because the roads, if we could drive this in the road of the place of Amer, the view along with the Amer fort and that area along with the flowers, it would be the absolute dream. It will come true. And what I think that if it could happen, I would pray whatever the thing is,
but I just want to do it. कुछ भी कर सकती हैं, कितना भी पैसा खर्च कर सकती हैं यदि इस सपने को पूरा करने का इन्हें मौका मिल जाए। लेकिन आपने जो सपना बताया ना, जयपुर आमेर तक ही सीमित है, और ये जो यहाँ कारें खड़ी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर चुकी है। सर वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक आवर पेरेंट्स विल लेट अस गो देयर, बट जयपुर के अंदर इफ द चांसेस दिस अवेलेबल देन वी विल एब्सोल्युटली Definitely not miss it for पक्का? anything. जी, जी। Yeah. आपको समझ में भी आ रहा है ये कारों के बारे में, इनके मॉडल, इतिहास और उस दौर की कार, क्या डिफरेंस है आज के जमाने की कार और उस दौर की कार की? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ। सर जैसे वेदर ये तो अच्छी बात है कि दैट दे आर इन द एग्जीबिशन देयर, बट इट वुड बी मोर बेनिफिशियल दैट इफ दी इसके बारे में हमारे पास जानकारी, अगर कोई बैनर यहाँ पे होता, वी वुड बी एबल टू ग्रैप्स द नॉलेज अबाउट देम एंड हाउ द हिस्ट्री दे हैव प्रमोटेड। आज की कार्स के कंपैरिजन में मैं तो इनको आई विल नॉट मतलब उनको तो मैं कुछ रेट नहीं करूँगी, दीज आर द 5 स्टार वंस। Same here. पक्का 5 स्टार कम तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं. तो ये है, देखिए यूथ जनरेशन है, इन कारों को जानने समझने की कोशिश करती है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये कार केवल मॉडल कार ही नहीं है, बल्कि अपने आप में इतिहास को समेटे हुए ये पूरी कार है, और इन सभी कारों के पीछे की दिलचस्प कहानियां भी है। कार आपकी है लेकिन अच्छा वो बाहर गए, विक्रम सिंह जी की कार है ना, कितनी पुरानी होगी सब? सर ये 1934 कितना मुश्किल हो जाता है इसको संभाल के रखना इसी तरह चमचम। बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी खर्च भी आता है मेंटेन कर रखने में, तो मेंटेन करके रखे हुए हैं, अभी तो चल रहा है। देखिए मेंटेन करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये फोर्ड की कार है। आप देखिएगा, एक बार लुक देखिएगा, 1934 में बनी हुई फोर्ड बी, और ये शायद मॉडल अब आपको इक्के दुक्के ही मॉडल मिलेंगे, और उन कारों को यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। फिर से कारों के इतिहास को जानना, उन्हें समझना, ओरिजिनल पार्ट्स वाले इन कारों के मेंटेनेंस को देखना समझना, कोई दिलचस्प किसी किस्से कहानी से कम नहीं है। भाई साहब, इतनी सारी आधुनिक कारें और शोरूम वगैरह सब जगह ये कारें लुभा रही है। ये एक ड्रीम था हमारा कि ऐसी कारें कब इस जिंदगी में देख पाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा किया है, और इतना मजा आ रहा है देखने में। ऐसी कारें कहाँ देखने को मिलेगी? चलाने को मिल जाए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। चलाने पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है। तो ये देखिए, ये जयपुर, यहाँ पे जो विंटेज कार के शौकीन है, जो इन्हें देखना है समझना है, उनके बारे में हमने सब बताया आपको। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।